नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की, जहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वहां पर भी आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात इस समय पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। लंबे समय से जारी आर्थिक संकट, महंगाई और अधिकारों से वंचित होने की पीड़ा ने अब एक विराट विरोध आंदोलन का रूप ले लिया है। बलूचिस्तान में पहले से ही पाकिस्तानी सेना विद्रोही गुटों के हमलों से जूझ रही है और अब पीओके में भी गुस्से की आग ने सरकार के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को आम जनता पर गोलियां चलानी पड़ी हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हैं। इसके बावजूद विरोध करने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और मांग कर रहे हैं कि पिछले 7 दशकों से जो वायदे अधूरे रह गए हैं उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, परिवहन ठप पड़ा है और सड़कों पर जगह जगह अवरोध लगे हुए हैं, यानी कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसने पिछले कुछ महीनों में बड़ी तेजी से जनता का भरोसा जीता है। खासतौर पर युवाओं का झुकाव इस संगठन की ओर बढ़ा है। संगठन 38 सूत्रीय चार्टर के तहत संरचनात्मक सुधारों की मांग कर रहा है। इसमें प्रमुख रूप से पीओके विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की बात कही गई है। यही नहीं, मंगला जल विद्युत परियोजना से इलाके को वाजिब कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने और इस्लामाबाद की ओर से किए गए पुराने वादों को पूरा करने जैसी मांगें भी शामिल हैं। लोगों की आक्रोश की सबसे बड़ी वजह है बेतहाशा बढ़ती महंगाई। आटा, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम जनता का गुजारा मुश्किल हो गया है। इस बीच पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो पीओके को एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके लोगों को कभी समान अधिकार नहीं दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संघर्ष 1947 से डिनाइड बुनियादी अधिकारों को हासिल करने की जंग है। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान सरकार पीओके को एक अभिन्न अंग की तरह नहीं बल्कि एक उपनिवेश की तरह ट्रीट करती है और यही सबसे बड़ी समस्या है। मौजूदा विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को भी परेशान कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हजारों प्रदर्शनकारी झंडे लेकर सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर हवा में गोलियां चलाई जा रही हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का माहौल पूरी तरह अशांत है। हालात को काबू में करने के लिए इस्लामाबाद ने अतिरिक्त फोर्स भी भेजी है। मुजफ्फराबाद जैसे संवेदनशील शहरों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाकर सरकार ने जानकारी और खबरों के प्रवाह को सीमित करने की कोशिश की है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपने अधिकारों पर और हमला मान रहे हैं। पाकिस्तानी चैनलों पर भी इन प्रदर्शनों की तस्वीरें दिख रही हैं, जिनमें लोग ट्रकों और गाड़ियों पर चढ़कर फ्लैग मार्च निकालते नजर आते हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन और तीखा होता जाएगा। उनकी मुख्य मांगों में सस्ते दाम पर आटा, राशन, मंगला पावर प्रोजेक्ट में सस्ती बिजली और 70 साल से रुके पड़े सुधारों को लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला गया है और 7 दशकों से केवल आश्वासन दिए गए हैं, हक नहीं। आज जब वो सड़कों पर उतर आए हैं तो ये सरकार के अत्याचारों और नीतिगत असमानताओं के खिलाफ उनका स्पष्ट संदेश है। अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कहा है कि हमें अधिकार दो या जनता के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। इस आंदोलन ने पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और सेना दोनों की नींद उड़ा दी है। एक और बलूचिस्तान में कई दशकों से जारी विद्रोह अभी थमा नहीं है और उसी बीच पीओके में उठ रही जनता की आवाज पाकिस्तानी शासन पर गहरा सवाल खड़ा कर रही है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, घटते विदेशी भंडार, बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में पीओके में फैल चुका ये विरोध सरकार और सेना दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है। स्थिति अभी लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। एक ओर सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये टकराव किस दिशा में जाएगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग अब चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। वो इंसाफ और अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।